आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कल्पित मृत्यु की तिथि। देखिए, एक साधारण मनुष्य ऐसा प्राय देखा जाता है, समझा जाता है कि मौत के नाम से, मृत्यु के नाम से मनुष्य भयभीत हो उठता है। लेकिन हम सभी भाई बहन जब निरंतर अपने जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की हमें समझ में आ जाती है, तब फिर हमें ये मृत्यु से उतना भय नहीं लगता जितना एक साधारण मनुष्य को लगता है। देखिए, पिछले तकरीबन 2 वर्षों से कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल के समय में अक्सर एक साधारण मनुष्य को, सभी को ही, देखिए जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भाई बहन भी शामिल है, हम सभी भाई बहनों को एक किसी बीमारी से, किसी रोग से, यानी कि हम किसी भी मृत्यु से हम अक्सर भयभीत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है, ये प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की कैसे कैसे ये क्रियाशील रहते हैं, कैसे कैसे आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्यशील ये कार्य करते हैं। आत्मा और परमात्मा ये दो चेतन तत्वों की क्या स्थिति है, जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान में एक मूल स्थिति में आने लगता है। क्योंकि देखिए, हम सभी आत्मा तो ज्ञान युक्त है, चेतन है, आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं। ये जो मृत्यु शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी माया के हैं, प्रकृति के हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब इन तीन गुणों की समअवस्था होती है, उसको ही प्रकृति कहा जाता है। भले ही साधारण बोलचाल में एक साधारण मनुष्य ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही इसको एक प्रकृति मानता है, जबकि प्रकृति में देखिए 24 तत्व हैं। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों को एक तत्व माना गया है। और परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन तीन गुणों में जब एक विस्तार लाया जाता है 23 तत्वों में, उन 23 तत्वों के जो अंतिम 5 घटक हैं या तत्व हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। और ये पृथ्वी तत्व, ये तो देखिए 24वां अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है। जब हम इन 23 तत्वों के विस्तार को, जो कि शास्त्रों में अनित्य कहा गया है, भले ही देखिए इनकी आयु तकरीबन करोड़ों अरबों वर्षों की होती है, इसका भी हमने पहले अपनी कुछ वीडियो में जिक्र किया है, इन पर वीडियो बनाए हैं। देखिए, हम जब तक परमात्मा से ज्ञान पूर्वक जुड़ते नहीं हैं, तो ये जो भौतिक परिस्थितियों में ही ये जो एक मृत्यु की, जो मैंने एक तिथि से आज कुछ अपनी बात रखने जा रहा हूँ, क्योंकि कलयुग में अक्सर ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है। देखिए, आज भारत में नहीं, विदेशों में भी जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों का व्यवहार, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी दिनचर्या है, वो तो विषय भोगों की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि आपके हमारे जीवन में भौतिकतावाद क्या हो या भोग अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आज से तकरीबन 40-50 वर्ष पूर्व इतने अधिक भोग भारत में तो देखने में नहीं आते थे। लेकिन वर्तमान काल में ये विषय भोग इतनी अधिक तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आपने कई जगह पे देखिए 24/7 लिखा हुआ पड़ा होगा। ये 24 का मतलब होता है कि चौबीसों घंटे भोग उपलब्ध है। और गुना 7 का मतलब है कि सातों दिन, यानी कि हम जब कभी किसी भी स्थिति में हम इन भोगों की एक इच्छा रखते हैं, तो ये भोग उपलब्ध है। आज किसी भी प्रकार का आप टेलीफूड पे किसी भी प्रकार के भोग को आप मंगवा सकते हो। यानी कि हम इन विषय भोगों के दिन प्रतिदिन इतने अधिक आदी होते जा रहे हैं, व्यसनी होते जा रहे हैं। और ये सभी के सभी भोग विषय हम सभी भाई बहनों को क्रमशः अचेत करते जाते हैं। देखिए, हम सभी की आत्मा तो ज्ञान युक्त है, चेतन है।
इस चेतन आत्मा पर जैसे जैसे ये तमोगुनी पदार्थों का अधिक आवरण चढ़ता जाता है, तो फिर आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान ये आवरित होता जाता है, ढकता जाता है, हम अज्ञानता में आने लगते हैं। देखिए, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, हम तक वो सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता। भले ही सूर्य का प्रकाश तो अपनी निश्चित जगह पे बना रहता है, लेकिन अस्थायी रूप से वो काले बादल उसको, उस प्रकाश को आने से रोक देते हैं। इसी तरह ये जो भोग विषय जितने भी हैं, देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में आज इतने अधिक खाद्य पदार्थ बढ़ गए हैं, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में हम भोजन ग्रहण करते हैं। वो किया गया भोजन आपके हमारे पेट में देखिए पचता भी नहीं है। जब वो बिना पचा हुआ भोजन वो विभिन्न प्रकार की एक बीमारियों का रूप धारण करता है। इसलिए तो देखो, ये विषय भोगों के कारण ही ये आज अस्पतालों की संख्या कितनी अधिक बढ़ती जा रही है। इन विषय भोगों के कारण ही मनुष्यों की आपस में कितने ही प्रकार के लड़ाई झगड़े ये इन विषय भोगों के कारण ही होते जा रहे। उसी के कारण ही देखिए न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही। देखिए, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक मनुष्य इन विषय भोगों की तरफ अधिक रुचि अपनी बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए ये सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, उसका सत्संग अक्सर बेमन से होता है, क्योंकि विषय भोगों की जो एक कल्पनाएं हैं या चिंतन है या आसक्ति है, वो उसको श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने नहीं देती। इसीलिए उसके व्यवहार में ये सतोगुण का अनुपात बढ़ नहीं पाता। इसीलिए मैंने आज जो एक कल्पित मृत्यु की तिथि के ऊपर जो मैं एक एक अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा प्राय देखा जाता है कि मृत्यु के नाम से एक साधारण मनुष्य थोड़ी सोच में पड़ जाता है, थोड़ा उस पर चिंतन करता है। जब हम मृत्यु के नाम पर जब चिंतन करते हैं, तो सहज ही फिर मनुष्य परमात्मा से जुड़ने लगता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखिए, कल्पित शब्द का थोड़ा अर्थ जान ले। जैसे हम देखिए कोई कल्पना करते हैं ना, मन में कुछ बात की कल्पना कर ली, सोच ली, जिसको कहते हैं ना मन गढ़ंत चीज, यानी कि वास्तविक रूप में नहीं है, केवल उसका एक हम एक रूपरेखा सी बना लेते हैं, अपने मन में उसका एक चित्र सा बना लेते हैं। देखिए, जब हम शमशान घाट में भी जाते हैं, वहां देखते हैं ना, हम किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, या किसी रिश्तेदार की, या किसी मित्र की, या किसी और सगे संबंधी की, जब हम शमशान घाट में जाते हैं, तो अक्सर वहां की जो स्थितियां हमें कुछ समय, कुछ मृत्यु के ऊपर कहो, परमात्मा के ऊपर, या स्वयं की एक कल्पित स्थिति जो एक मृत्यु की होती है, उस पर थोड़ा आदमी का एक चिंतन होता है। उस चिंतन से फिर उसके भीतर में इन विषय भोगों के प्रति वैराग्य जागता है। जब उसके मन में इन विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी स्थिति में उसका एक दिनचर्या कहो या उसका व्यवहार कहो, उसका फिर स्वभाव एक सात्विक बनने लगता है। देखिए, जब तक आपका हमारे जीवन में सतोगुण की प्रधानता नहीं आती, यानी कि आपके हमारी दिनचर्या में एक सात्विक स्थितियां नहीं बनती। देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य की दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी होती है, हमें एक अनुशासन में जीना होता है, हमारा खान पीन, उठना बैठना, बोलना चालना एक व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक आसक्ति होती है, उसकी रुचि बनी होती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य इन विषय भोगों के लिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता। वो कब इन विषय भोगों के प्राप्ति के लिए मनुष्य अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करने लगता है। यानी कि निषेध कर्म जो शास्त्रों में कहे गए हैं, पाप कर्म जो शास्त्रों में कहे गए, उन पाप कर्मों को भी करने से परहेज नहीं करता। यानी कि ऐसी स्थिति बनने पे फिर उसका संचित कर्मों का जो एक कारण शरीर में कर्माशय है, वो बिगड़ने लगता है।
हालांकि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये लोभ से, भय से कुछ कर्म कांड रखे गए, ताकि मनुष्य जब इनको लोभ से या भय से भी कर्म कांड करता हुआ सत्वगुण में जाता है, तब उसको थोड़ी ज्ञान में स्थिति रहती है। भले ही वो इन कर्म कांडों को लोभ से करता हो चाहे भय से करता हो, क्योंकि देखिए, लोभ और भय दोनों ही मनुष्य को पाप कर्म करने से रोकता है। इसीलिए तो देखिए, आज मैंने जो अपनी चर्चा का विषय रखा है, कल्पित मृत्यु की तिथि, क्योंकि जब हम अपने मन ही में एक कल्पना कर लेते हैं कि अगले 5 वर्ष बाद या अगले 10 वर्ष बाद या अगले 20 वर्ष बाद या अगले 50 वर्ष बाद या अगले 100 वर्ष बाद आपकी हमारी मृत्यु आनी एक निश्चित है। क्योंकि जब हम मृत्यु की तिथि की एक कल्पना कर लेते हैं, जब मन ही मन सोच लेते हैं, तो फिर आपका हमारा एक मृत्यु से एक भय की जो स्थिति है, वो एक ज्ञान पूर्वक होने लगती है। फिर हमें समझ में आ जाती है कि ये जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, ये अपने एक निश्चित सांसें लेकर आया है, ये निश्चित आयु लेकर आया है। और मनुष्य जैसे जैसे ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो फिर उसको अपने कारण शरीर का, अपने सूक्ष्म शरीर का बोध होने लगता है, और उसको पता चल जाता है कि ये जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, ये एक रथ है। रथ की संज्ञा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी रथ को ही अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपके हमें स्थूल शरीर का एक महत्व समझाया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करनी। हमें इन विषय भोगों को एक मर्यादा में एक संग करना है। मर्यादा का अभिप्राय होता है कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमने ये विषय पदार्थों का संग करना है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि आपका मरा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहने पे फिर आपका मरा सतोगुण की स्थिति ज्ञान में सहज ही बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप ये विषय भोग, ये सतोगुण की लगाम से कहो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस 5 घोड़ों की लगाम को, यानी कि उस रथ की लगाम को अपने नियंत्रण में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब हम मृत्यु का चिंतन करते हैं, जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम ज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं। हम परमात्मा से जब जुड़ जाते हैं, तो फिर हमें मौत का भय नहीं लगता। देखिए, आज मिले हुए जीवन में अक्सर मनुष्य अपने जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन मनाने का क्या अभिप्राय है? देखिए, एक बच्चा यदि जन्मदिन मनाता है, एक युवा अगर अपना जन्मदिन मनाता है, तो ये राजसिक गतिविधियां मानी जा सकती। लेकिन जब एक वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंचने के बाद, यानी कि जब आयु हमारी 70 वर्ष 80 वर्ष की हो चुकी है, जैसे हम परीक्षा में बैठे हों, तो परीक्षा में बैठने पर जब आधा घंटा लास्ट का बचा होता है, तो फिर हमारी रुचि होती है कि हम दिए गए उत्तरों में अपनी जांच पड़ताल कर ले, कोई हमने गलत उत्तर तो नहीं दिया। इसी तरह ये वृद्धावस्था जब आ जाती है, तो ये आपके हमारे जीवन का एक अंतिम पड़ाव होता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु का चिंतन मात्र ही आपको हमें पाप कर्मों से बचाता है और साधना में लगाता है। साधना किसकी? भगवान की। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जितना अधिक पवित्र कर लेते हैं, पवित्र करने का अभिप्राय है कि जितने भी अज्ञानता के, भोग के या बुरे संस्कार जो आपके हमारे कारण शरीर में बन चुके होते हैं, उन बुरे संस्कारों को हम सत्संग करते रहने से, साधना करते रहने से फिर हम उनको दग्ध बीज कर सकते हैं। जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं, और क्रमशः अशुभ संस्कार, बुरे संस्कार दग्ध बीज होने पे फिर आपके हमारे मन बुद्धि में ये विषय भोगों के प्रति कोई फुरने ही नहीं जागते। जब आपके मन बुद्धि में इन विषय भोगों के प्रति फुरने ही नहीं जागते, तब फिर हम ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा नए मनुष्य सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता। तब ऐसी स्थिति बने रहने से मनुष्य पाप कर्मों से तो बहुत ही अधिक दूरी बना लेता है।
अन्यथा क्या होता है, जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए पाप कर्म करता है या इन विषय भोगों को ही भोगता रहता है, तब ऐसी स्थिति बने रहने पे वो इन पदार्थों का, विषय पदार्थों का एक संग्रह करता रहता है। उसके मन में सदा एक लोभ प्रवृत्ति एक मन में बैठ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अनीतिगत कार्य भी करने लगता है। ऐसे मनुष्यों को फिर देखिए मौत का तो कोई चिंतन ही नहीं होता। वो तो सोचता है कि मैंने सारी उम्र यही इस स्थूल शरीर में ही रहना है और मेरी स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां है वो कमजोर भी नहीं होनी। तभी तो देखिए वो पदार्थों का इतना संग्रह करता है। यानी ऐसे मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को भोग योनि तक ही सीमित रखते हैं। भले ही उनको कुछ अंश तक अपने कर्म योनि की भी एक आभास रहता है, लेकिन उनको साधना योनि का तो कहीं भी अपने मन में चिंतन ही नहीं आता। देखिए ये जो संसार में जितने भी कर्म कांड ये मरने के उपरांत भी जो बनाए गए, वो भी देखिए मरने वाले की जो एक कर्मों के लेखा जोखा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तो हम सभी भाई बहनों के लिए एक चिंतन का विषय होता है, हमें एक याद करवाने के लिए कि हम सबकी भी ये भविष्य में ऐसी ही स्थितियां, यानी कि हमारी आपकी भी ये मौत आने वाली है। मौत का एहसास कराने के लिए ये जो शोक सभा का आयोजन होता है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है, ताकि हमें अपने मौत का एहसास हो। क्योंकि मैंने कहा ना, मौत का एहसास होने से फिर मनुष्य के कर्मों में ज्ञान पूर्वक एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, हम सभी काल के ग्रास हैं। देखिए जैसे कहते हैं ना, इसका कार्यकाल, जैसे लोकसभा का भी कार्यकाल होता है, आपकी हमारी नौकरी का भी कार्यकाल होता है। हम सभी काल के ग्रास, कभी ना कभी बनना हमारा एक प्रकृति का नियम है। केवल परमात्मा के लिए ही देखिए कहा जाता है कि वो अकाल पुरुष है, यानी कि परमात्मा एक नित्य सत्ता है। इसी तरह आपकी हमारी आत्मा नित्य सत्ता है। ये जो मौत होनी ये आपके हमारे स्थूल शरीर की होनी है, और इसी को ही हमने विषय भोगों का एक साधन बना दिया। क्योंकि मनुष्य के अमर्यादित जो विषय भोग ही उसको पाप कर्मों में धकेलते हैं। मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं होता, क्योंकि वो विषय भोगों को भोगने का असक्त हो चुका होता है। उसके भीतर से जो विषय भोगों के वेग उसको कर्म करने को बाध्य करते हैं, और कभी कभी वो जब पाप कर्म कर जाता है तो उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि किए गए पाप कर्म उसको मरने के बाद कैसे कैसे नीचे की योनियों में फिर वो अधोगति का कारण बनते हैं। देखिए हम मिले हुए जीवन में, आप टीवी पे भी जब धारावाहिक देखते हो तो वहां भी एक नीचे एक पट्टी सी चल रही होती है कि ये सभी बातें एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। यानी उनके जितने भी टीवी के धारावाहिक होते हैं वो उन कल्पनाओं पे आधारित होते हैं। वो अपने धारावाहिक को या कहानी को इस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसी बात को ही ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, या दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि हम अपने मिले हुए जीवन को जब साधना में लगाते हैं, तभी आपका हमारा जीवन एक सार्थक हो पाता है। देखिए अगर मनुष्य जीवन पाकर हमने मिले हुए अवसर को यूं ही विषय भोगों में ही बिता दिया, यूं ही गपशप मारने में, ये टीवी के जो काल्पनिक धारावाहिक को देखने में, या खेल तमाशों में, देखिए अक्सर आप पार्कों में भी देखते हो कि जो 60-70 वर्ष के एक सरकारी नौकरी से या अपने व्यवसाय से थोड़ा निवृत्ति की स्थिति में आ चुके होते हैं, वो देखिए अपने मिले हुए समय को ये ताश खेलने में ही बिता देते हैं। देखिए ये मिला हुआ जीवन, आपका हमारा जीवन एक साधना के लिए मिला है, क्योंकि खेल तमाशों में भी अपना समय व्यतीत करना या यूं ही गपशप मारने में ही अपना जीवन व्यतीत करना, भले ही कोई पाप कर्म में नहीं आता, लेकिन ये एक राजसी कर्म है। इनसे कोई हमारा सत्वगुण नहीं बढ़ता, बल्कि बना हुआ सत्वगुण किसी न किसी अंश में कमजोर होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें अपनी मृत्यु की तिथि की एक कल्पना करनी चाहिए। भले ही मनुष्य 10 वर्ष की करे, चाहे 50 वर्ष की, चाहे 100 वर्ष की, इससे आपको हमें एक
सार्थक जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है। देखिए, अक्सर कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां अस्पताल में भी देखने को मिलती हैं कि जब डॉक्टर किसी ऐसे रोग के प्रति एक आने वाली मृत्यु का एक सूचना सी दे देता है कि अब आपका जीवन अधिक नहीं बचा, 3 माह का बचा है, 6 माह का बचा है या 1 वर्ष का बचा है। तब ऐसी स्थिति में रोगी की या उस व्यक्ति विशेष की क्या स्थिति होती है कि वो अपने बचे हुए समय में एक सात्विकता लानी आरंभ कर देता है। उसका विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य जाग जाता है। इसी तरह मेरे जानने में ऐसा भी आया है कि देखिए, अदालतों में भी मरते समय अगर किसी का कोई बयान दर्ज हो जाता है तो उस मरते समय उस व्यक्ति विशेष के बयान को भी सच माना जाता है, क्योंकि देखिए मरते समय भी कोई मनुष्य झूठ नहीं बोलता। इसी तरह देखिए, ये सभी छोटी छोटी बातों से हमें प्रेरणा लेनी होगी कि यदि हम अपने मिले हुए जीवन को एक कल्पित मृत्यु की तिथि के साथ यदि हम जोड़ लेते हैं, ज्ञान पूर्वक जोड़ना है, हमने किसी भी प्रकार का कोई भय पूर्वक बोध से नहीं जुड़ना। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का अपने स्थूल शरीर के प्रति कहो या स्थूल शरीर के प्रति जितने भी आपके हमारे रिश्ते हैं, उनसे हमें ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य जागता है, यानी कि मोह की स्थिति को समाप्त होने में हमें मदद मिलती है। देखिए, इन सभी बातों को आपने अन्यथा में नहीं लेना। ये सभी बातें आपके हमारे मिले हुए जीवन में रजोगुण घटाती हैं और सतोगुण बढ़ाती हैं। और मनुष्य जीवन तो देखिए अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण में स्थित नहीं होता, जब सतोगुण में स्थित ही नहीं होता, तो उसकी जो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा के प्रति जो एक आध्यात्मिक यात्रा का जो एक मिला हुआ अवसर है, वो आरंभ ही नहीं होता। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में भी सत्संग क्यों करता है? ताकि उसका रजोगुण मर्यादा में रहे और परमात्मा के प्रति उसकी एक प्रीति जागे। आप सभी भाई बहन इस बात से भी परिचित है कि अक्सर भारत में देखिए, दिवाली के दिनों के आसपास ये प्रभात फेरी निकाली जाती है। ये प्रभात फेरी का अभिप्राय क्या होता है? ताकि एक साधारण मनुष्य परमात्मा के प्रति जागरूक हो, उसके जीवन में सात्विकता बढ़े, ताकि उसके कर्मों में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, वो पाप कर्मों से बचे और परमात्मा के प्रति उसका ज्ञान पूर्वक प्रीति जन्म हो। देखिए, मैंने इन मृत्यु की जो एक कल्पित स्थिति का जो आज वर्णन किया है, वो मात्र इसीलिए किया है ताकि मिले हुए जीवन में ये विषय भोगों में हमारी आपकी मर्यादा से अधिक असत्य नहीं हो। देखिए, हमने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को भी निभाना है, अपने पुरुषार्थ भी करने हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में मृत्यु का एक चिंतन बनाए रखने के साथ साथ अपने मिले हुए जीवन के कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एक सकारात्मक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार जीना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, आज की चर्चा को मैंने बहुत ही संभल संभल कर तर्क पूर्वक शास्त्रों के अनुसार जो सैद्धांतिक बातों का आधार देते हुए मैंने आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। हो सकता है मेरी आज की चर्चा से या आज का जो वीडियो का जो एक नाम है कल्पित मृत्यु की तिथि से कुछ भाई बहनों को हो सकता है नाराजगी हो। देखिए, मेरा किसी भी प्रकार की वीडियो बनाने का एक ही अभिप्राय होता है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान पूर्वक हमें एक समझ में आ जाए, हमारा आपका मिला हुआ जो जीवन है वो स्थूल शरीर तक ही सीमित ना हो। आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनकी कैसे कैसे स्थितियां हैं, उनको हमने कैसे कैसे शुद्ध करना है, ताकि हमारी आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों के जो आवरण है या तमोगुण रजोगुणों के जो मल रूपी आवरण है, वो हम केवल मनुष्य योनि में ही दूर कर सकते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को ज्ञान पूर्वक ही इन विषय भोगों से हमें वैराग्य जगाना है और परमात्मा के प्रति भी हमने ज्ञान पूर्वक प्रीति पूर्वक हमने अपना संबंध जोड़ना है, क्योंकि शुद्ध चेतन आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों चेतन तत्व हैं। लेकिन जैसे जैसे
हमारी शुद्ध चेतन आत्मा पर ये विषय भोगों का कहो या प्रकृति के जो तीन गुणों का जो उसमें रजोगुण और तमोगुण के जो मल रूपी आवरण क्रमशः जैसे जैसे समाप्त हो जाते हैं, तो जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जो काले बादल छट जाते हैं, तो फिर सूर्य का प्रकाश सहज ही अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आपका महाराज रजोगुण और तमोगुण का मल रूपी आवरण समाप्त होने लगता है, तो आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। जब जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में या ज्ञानमय स्थिति में लौट आती है, तो फिर उसका परमात्मा के प्रति सहज ही आकर्षण कहो, प्रीति कहो, लगाव कहो, ये सहज ही होने लगता है। यानी कि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति जगे, तभी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही विश्राम देता हूँ। यदि बनी हुई वीडियो के संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, विशेष रूप से देखिए आज की जो एक वीडियो का ही नाम कल्पित मृत्यु की तिथि के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ मैंने ऐसी बातें भी कही हैं जो हो सकता है किसी एक सामान्य मनुष्य को थोड़ा विचलित भी कर सकती है। ऐसे सभी भाई बहनों से मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा किसी भी प्रकार का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से ही मैं एक वीडियो तैयार करता हूँ, और ये सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सैद्धांतिक कथनों पर ही आधारित होती है। यानी कि शास्त्रों में परमात्मा आत्मा के जो दिव्य गुण बताए गए हैं उन्हीं पे ही आधारित होती है। जब प्रकृति की जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और उन्हीं से ही संबंधित आपके हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इनसे संबंधित ही ये सभी वीडियो बन, यानी अब तक जो मैंने 735-40 के आसपास जो वीडियो बनाए हैं पिछले तकरीबन 3 वर्षों में, वो सभी शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों पर ही आधारित होती है। तो यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो जो पहले की भी बनी हुई वीडियो जो YouTube पे प्रसारित हो चुकी है, आप उनको भी सुन सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली सभी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।